Sets and Functions, Exercise 5.3, Unit Number 5। आज के इस लेसन में हम इस एक्सरसाइज की क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं। इससे पहले जो लेसन थी उसमें हमने एक्सरसाइज 5.3 के क्वेश्चन नंबर 1 को सॉल्व किया था। आज के लेसन में हम क्वेश्चन नंबर 2 और इससे आगे के क्वेश्चंस को सिंप्लीफाई करेंगे। अच्छा, ये जो एक्सरसाइज है 5.3 सेट्स एंड फंक्शन चैप्टर नंबर 5 का, ये बेस्ड है ऑपरेशंस ऑन सेट्स बट यूजिंग वेन डायग्राम्स, यानी वेन डायग्राम्स के ज़रिए किस तरह से आप ऑपरेशंस ऑन सेट परफॉर्म कर सकते हैं, जिसमें इंक्लूडेड है यूनियन ऑफ द सेट्स, इंटरसेक्शन ऑफ द सेट्स एंड कॉम्प्लीमेंट ऑफ द सेट। क्वेश्चन नंबर 1 में भी हमने ऑपरेशंस ऑन सेट्स परफॉर्म किए थे थ्रू वेन डायग्राम्स। अभी जो क्वेश्चन नंबर 2 है इसमें भी हम सेट्स ऑपरेशन ऑन सेट्स परफॉर्म करेंगे यूजिंग वेन डायग्राम। आते हैं क्वेश्चन के स्टेटमेंट की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 की स्टेटमेंट है, इफ यूनिवर्सल सेट U इक्वल्स 1 2 3 4 5 6, यहाँ यूनिवर्सल सेट के 6 एलिमेंट्स गिवन है फ्रॉम 1 to 6, एंड सेट A इक्वल्स विद द एलिमेंट्स 1 2 3 4, set B equals with the elements 3 4 5 and set C equals with the elements 4 5 6, then verify the following by using Venn diagrams। अच्छा, इसमें देखिए 4 सेट्स गिवन है। सबसे पहला सेट जो है वो यूनिवर्सल सेट है जिसके एलिमेंट्स शुरू होते हैं 1 से 6 तक। सेट A के एलिमेंट्स 1 से लेकर 4 तक, सेट B के एलिमेंट्स 3 4 5 और सेट C के एलिमेंट्स है 4 5 6। एक चीज़ जो मैं आपको शेयर करूँ क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले, वो ये है कि सेट A के जितने भी एलिमेंट्स है वो आपको यूनिवर्सल सेट में नजर आएंगे। इसी तरह सेट बी के भी एलिमेंट्स 3 4 5 आपको यूनिवर्सल सेट में देखने को मिलेंगे, और सेट सी के जो एलिमेंट्स है 4 5 6 वो भी यहाँ आपको यूनिवर्सल सेट में देखने को मिलेंगे। इसका मतलब ये हुआ कि सेट ए, सेट बी और सेट सी, ये तीनों सेट्स यूनिवर्सल सेट के सबसेट कहलाते हैं। सबसेट एक ऐसा सेट होता है जिसके सारे के सारे एलिमेंट्स किसी दूसरे सेट के अंदर मौजूद हों। फॉर एग्जांपल, सेट ए के 4 एलिमेंट्स है और ये चारों एलिमेंट्स आपको यूनिवर्सल सेट यू में नजर आएंगे, तो हम कहेंगे कि सेट ए इज द सबसेट ऑफ यूनिवर्सल सेट यू। अच्छा, इसी तरह सेट बी के भी एलिमेंट्स जो है वो आपको सेट यू में नजर आ रहे हैं। इसके साथ साथ सेट सी के एलिमेंट्स भी आपको सेट यू में नजर आ रहे हैं। तो तीनों सेट्स ए बी सी यूनिवर्सल सेट यू के सबसेट कहलाएंगे। अच्छा, अब ये ऑपरेशन हमने परफॉर्म करना है यूजिंग वेन डायग्राम। कौन सा ऑपरेशन? फर्स्ट पार्ट है दैट इज ए यूनियन बी यूनियन सी इक्वल्स ए यूनियन बी यूनियन सी। अच्छा, लेफ्ट साइड की अगर बात करें दैट इज ए यूनियन बी यूनियन सी, और राइट साइड में आप देखिए पहले ए और बी ब्रैकेट के अंदर क्लोज्ड है और फिर यूनियन सी है, जबकि लेफ्ट साइड पे बी और सी ब्रैकेट के अंदर क्लोज्ड है। इसका मतलब ये है कि लेफ्ट साइड को जब आप सिंप्लीफाई करेंगे डेफिनेटली आपको एक सेट मिलेगा, राइट साइड को भी जब आप सिंप्लीफाई करेंगे वहां भी आपको सेट मिलेगा। ये दोनों सेट्स के एलिमेंट्स आपस में क्या होंगे? इक्वल होंगे। अच्छा, अब इसे हमने करना है वेन डायग्राम। आप जानते हैं कि इसमें आपको रिप्रेजेंट करना होता है एक यूनिवर्सल सेट, और इसके अलावा आपको रिप्रेजेंट करने होते हैं बाकी सेट्स ए बी एंड सी सर्कल्स के जरिए। लेकिन डायग्राम्स पर जाने से पहले मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप इसे एज अ रफ वर्क पहले सिंप्लीफाई करें, ठीक है ना? क्योंकि ये जो रफ वर्क है ये आपको डायग्राम्स ड्रॉ करने और सेट्स के एलिमेंट्स को प्रॉपर जगह पर प्लेस करने में बहुत ज़्यादा हेल्प आउट करेंगे। तो हम सबसे पहले ज़रा मैं इसे रफली यहाँ पे सॉल्व करता हूँ। आपको नज़र आ रहा है ब्लू एंड रेड टेक्स्ट। इसका मतलब ये आपका नीट वर्क नहीं है, ये सिर्फ और सिर्फ रफ वर्क है जो हमें एक हिंट प्रोवाइड करेगा कि हमने डायग्राम्स कैसे ड्रॉ करने हैं और इन एलिमेंट्स को प्रॉपर इनकी जो जगह है वहाँ कैसे प्लेस करने हैं। सबसे पहले लेफ्ट साइड को मैं सिंप्लीफाई करता हूँ। लेफ्ट साइड में आप जानते हैं कि ब्रैकेट के अंदर जो सेट्स हैं बी और सी, सबसे पहले इनका आपने फाइंड करना होगा यूनियन। तो बी यूनियन सी यानी सेट बी के एलिमेंट्स 3 4 5 यूनियन सेट सी के एलिमेंट्स यानी 4 5 6। आप जानते हैं कि यूनियन इज द कॉम्बिनेशन ऑफ द एलिमेंट्स ऑफ बोथ द सेट्स। दोनों सेट्स के एलिमेंट्स को आप कंबाइन करके लिखेंगे, जो रिपीटेड होंगे उसे 1 टाइम लिखेंगे। सो 3 4 5 एंड 4 5 6, इसका यूनियन होगा इन दोनों सेट्स का 3 4 5 एंड 6। आगे चलें, अब आपने बी यूनियन सी फाइंड कर लिया, अब सेट ए का भी यूनियन फाइंड करेंगे बी यूनियन सी के साथ। तो अब आप प्रॉपर्ली लेफ्ट हैंड साइड लिखेंगे दैट इज ए यूनियन इनटू बी यूनियन सी। मतलब इसका ये हुआ कि पहले आप लिखेंगे सेट ए के एलिमेंट्स 1 2 3 4, ऐड करेंगे आप यूनियन सिंबल, एंड देन सेट बी यूनियन सी जो अभी आपने कैलकुलेट किया दैट इज 3 4 5 6। अब आप इनका यूनियन फाइंड करें। वंस अगेन यूनियन इज द कॉम्बिनेशन ऑफ द एलिमेंट्स ऑफ बोथ द सेट्स, सो लेट्स कंबाइन देम। 1 2 3 4 एंड देन 3 4 रिपीटेड है तो इसे दोबारा लिखने की जरूरत नहीं है। 1 2 3 4 एंड 5 6
यूनियन इन दोनों सेट्स का होगा 1 2 3 4 5 6। सो ये जो रेड में आपको नजर आ रहा है दिस इज द लेफ्ट हैंड साइड। अब आते हैं राइट साइड पे। सबसे पहले ब्रैकेट के अंदर आपको मिल रहा है ए यूनियन बी। आप फाइंड करेंगे ए यूनियन बी, एलिमेंट्स ऑफ द सेट ए 1 2 3 4 एंड देन यू विल ऐड दिस यूनियन सिंबल and now elements of the set B, that is 3 4 5. Again, union is the combination. Let's combine the elements of these two sets. So 1 2 3 4 and 5. 3 4 repeated है, इसे दो मर्तबा लिखने की जरूरत नहीं है। So 1 2 3 4 5 is the union of A and B. अब इसके साथ जो है वो तीसरा सेट C भी अटैच्ड है। सो A यूनियन B फाइंड करने के बाद अब आप प्रॉपरली फाइंड करेंगे A यूनियन B यूनियन C। सो सबसे पहले आप एलिमेंट्स लिखेंगे A यूनियन B के। अभी आपने कैलकुलेट किए 1 2 3 4 5, ये रहा सेट A यूनियन B का के एलिमेंट्स, और उसके बाद आप ऐड करेंगे ये यूनियन सिंबल एंड देन सेट C के एलिमेंट्स 4 5 6, राइट। अगेन यूनियन फाइंड करना है, लेट्स कंबाइन दीज एलिमेंट्स। सो 1 2 3 4 5 एंड 6, 4 5 रिपीटेड है तो उसे दो मरतबा लिखने की जरूरत नहीं है। एनी हाउ 1 2 3 4 5 6 इज द सेट ऑफ A यूनियन B यूनियन C। आप गौर करें लेफ्ट साइड और राइट साइड दोनों रेड टेक्स्ट में मैंने लिखे हैं, आपको दोनों के सेम एलिमेंट्स नजर आएंगे, जिसका मतलब ये हुआ कि लेफ्ट साइड इज एक्चुअली इक्वल टू द राइट हैंड साइड। अब इसी चीज को वेरीफाई करेंगे थ्रू वेन डायग्राम। आप जानते हैं कि वेन डायग्राम में आपको चाहिए होते हैं सबसे पहले एक रेक्टेंगल जिसे आप कहते हैं यूनिवर्सल सेट, ठीक है ना। मैं थोड़ा सा जूम कर लेता हूँ। हाँ, ये जो रेक्टेंगल आपको नजर आ रहा है जिसके राइट कोने पर मैंने लिखा हुआ है यू, ये रेक्टेंगल रिप्रेजेंट कर रहा है यूनिवर्सल सेट को, ठीक। अब तीनों सर्कल्स इस यूनिवर्सल सेट के अंदर क्यों है? शुरू में मैंने आपको बताया था कि जो तीनों सेट्स हैं ए बी और सी, ये तीनों सेट्स यूनिवर्सल सेट के सबसेट कहलाते हैं, क्योंकि तीनों सेट्स के एलिमेंट यूनिवर्सल सेट के अंदर मौजूद है। इसलिए आप इन तीनों सर्कल्स को यूनिवर्सल सेट के रेक्टेंगल के अंदर ड्रॉ करेंगे, ठीक। जो पहला आपको फिगर नजर आ रहा है दैट इज ए यूनियन बी यूनियन सी। अच्छा, सबसे पहले जरा देखिए आपने जो ए यूनियन बी यूनियन सी फाइंड किया था उसमें आपको क्या मिला था। हम सबसे पहले लेफ्ट साइड की बात करते हैं। 1 2 3 4 5 6 एक चीज। दूसरी चीज आप देख रहे हैं कि मैंने इन सर्कल्स को ऐसे ड्रॉ किया है कि इनका कुछ हिस्सा एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप है। जो हिस्सा ओवरलैप है इसका मतलब है कि वो जो हिस्सा है वो दोनों सर्कल्स में कॉमन है। जैसे फॉर एग्जांपल आप देख रहे हैं सर्कल ए का ये जो रीजन है ये सर्कल बी के कुछ हिस्से में भी शामिल है, इसके साथ साथ सर्कल सी के भी कुछ हिस्से में शामिल है। इसका मतलब ये हुआ कि जहाँ पे आपको 4 नज़र आ रहा है, मैं थोड़ा सा और जूम कर लेता हूँ इसको, अब ठीक हो गया। जहाँ पे आपको 4 नज़र आ रहा है, 4 जो है वो सेट ए, सेट बी और सेट सी तीनों में कॉमन एलिमेंट है। आप बिल्कुल आप क्वेश्चन में भी देख सकते हैं। मैं सबसे पहले बल्कि यहाँ पे आइडेंटिफाई करते हैं कि कौन से एलिमेंट्स किन सेट्स में कॉमन है। आप नंबर 4 को देखें, 4 4 4 4 एक ऐसा एलिमेंट है जो तीनों सेट्स में आपको नजर आएगा, सेट सी में भी, सेट बी में भी और सेट ए में भी आपको नजर आएगा। इसका मतलब है कि 4 को आप एक ऐसी जगह पे लिखेंगे जो इन तीनों सर्कल्स में कॉमन है। इन तीनों सर्कल्स का कॉमन रीजन कौन सा है? ये जहाँ पे 4 आपको नजर आ रहा है, ठीक। आगे चलें। इसके बाद जो आपको 3 नजर आ रहे हैं, 3 एक ऐसा एलिमेंट है जो सेट ए और सेट बी में कॉमन है। आप गौर करें यहाँ पे जो एलिमेंट 3 है वो आपको सेट ए में भी नजर आएगा, ठीक है, और यही एलिमेंट 3 आपको सेट बी में भी नजर आएगा, जबकि 3 आपको सेट सी में नजर नहीं आएगा। तो 3 और 3 जो है वो सेट ए और बी में कॉमन है, तो 3 को आप यहाँ इस जगह पर प्लेस करेंगे, ठीक है ना, यहाँ नहीं करेंगे। ये जो रीजन आपको नजर आ रहे हैं जिसे मैं कर्सर से आपको हाईलाइट करके दिखा रहा हूँ, ये रीजन है कॉमन रीजन बिटवीन सर्कल ए एंड बी, ठीक है ना। 4 जो है वो चूंकि तीनों सेट्स में कॉमन है, लिहाजा 4 को आप एक ऐसी पोजीशन पे रखेंगे जो तीनों सर्कल्स में कॉमन हो। ये जो रीजन जो आपको मैं कर्सर से हाईलाइट करके दे रहा हूँ, ये रीजन जो है वो कॉमन है बिटवीन द सर्कल ए बी एंड सी। यहाँ आप 4 को प्लेस करेंगे। अच्छा, 3 जो है वो ए और बी में कॉमन है, तो 3 को आप यहाँ प्लेस करेंगे, यहाँ प्लेस नहीं करेंगे। इस रीजन का मतलब ये है कि ये वो रीजन है जो तीनों सेट्स में कॉमन है। अच्छा, अब आ जाए 5 एक ऐसा एलिमेंट है जो सेट बी और सेट सी में कॉमन है। 5 एक ऐसा एलिमेंट है जो सेट बी और सेट सी में कॉमन है। अच्छा, अब आप यहाँ पे क्वेश्चन में भी देख सकते हैं 5 आपको सेट बी में भी देखने को मिलेगा और 5 आपको सेट सी में भी देखने को मिलेगा, लेकिन ए में आपको नज़र नहीं आ रहा है 5। तो 5 की जो प्रॉपर प्लेस है वो यहाँ पर आप प्लेस करेंगे। इसकी प्लेसमेंट जो है वो दुरुस्त जगह इसकी ये है। ऊपर आपने रख दिया तो इसका मतलब है 5 भी एक ऐसा एलिमेंट है जो ए बी और सी में कॉमन है, ठीक है ना। अच्छा, अब आ जाए ए में आपको 2 ऐसे एलिमेंट्स नजर आ रहे हैं सर्कल ए में 1 और 2।
जो जिसका मतलब ये है कि ये ऐसे एलिमेंट्स है जो सेट ए का तो हिस्सा है बट बी और सी का हिस्सा नहीं है। 1 और 2 ऐसे एलिमेंट्स है जो सेट ए के अंदर तो है लेकिन सेट बी और सेट सी के अंदर मौजूद नहीं है। इसी तरह 6 की प्लेसमेंट देखें, 6 को मैंने सेट सी में रखा हुआ है और ये कहीं यानी कि कॉमन रीजन में मौजूद नहीं है। इसकी वजह यह है कि 6 एक ऐसा एलिमेंट है जो सेट सी में तो है लेकिन सेट ए और सेट बी के अंदर मौजूद नहीं है। तो जो अनकॉमन होंगे वो आप उसी रेलेवेंट सर्कल के रीजन में रखेंगे। जैसे 1, 2 और 6 जो कॉमन होंगे सेट ए और बी में, वो ए और बी के दरमियान जो कॉमन रीजन है वहाँ पे रखेंगे। जो बी और सी में कॉमन है वो बी और सी के कॉमन रीजन में रखेंगे। जो तीनों में कॉमन होगा वो आप इस सेंट्रल रीजन में रखेंगे जो तीनों सर्कल्स में कॉमन रीजन है। ठीक, अच्छा अब ये हो गया ए यूनियन बी यूनियन सी। जरा गौर करें, ए यूनियन बी यूनियन सी जो आपने कैलकुलेट किया था रफली, ये है ए यूनियन बी यूनियन सी यानी लेफ्ट हैंड साइड। इसमें कितने एलिमेंट्स आ रहे हैं? इसमें आ रहे हैं एलिमेंट्स 1, 2, 3, 4, 5, 6। आपको इन सर्कल्स में जहां पे 1, 2, 3, 4, 5, 6 नजर आ रहे हैं आपने उन सबको शेड करना है। जो आपको ब्लू लाइनें नजर आ रही हैं ये है शेडेड रीजन। जो आपको व्हाइट रीजन नजर आ रहे हैं यूनिवर्सल सेट में दैट इज अनशेडेड रीजन। तो ये जो 1, 2, 3, 4, 5, 6 है, ये देखिए 1, 2 सर्कल ए के रीजन में आपको नजर आ रहे हैं, 3 ए और बी के कॉमन रीजन में नजर आ रहे हैं, 4 ए बी सी के कॉमन रीजन में नजर आ रहे हैं, 5 बी और सी के कॉमन रीजन में नजर आ रहे हैं, 6 सी के रीजन में आपको नजर आ रहा है। तो बहरहाल जहां जहां आपको 1, 2, 3, 4, 5, 6 नजर आ रहे हैं उन सब रीजन को आपने शेड करना है। क्यों? क्योंकि 1, 2, 3, 4, 5, 6 जो है वो ए बी और सी का यूनियन है। तो इसका मतलब ये हुआ कि आप इस सर्कल के तीनों सर्कल्स के कॉमन और अनकॉमन तमाम रीजन को शेड करेंगे। वजह क्योंकि ये वो रीजन है जो इन एलिमेंट्स ने ऑक्यूपाई की है। 1, 2, 3, 4, 5, 6। साथ में आप ये बी के भी रीजन को शेड करेंगे। जानते क्यों? क्योंकि सेट बी के जो एलिमेंट्स है वो भी इसी ए यूनियन बी यूनियन सी के अंदर मौजूद है। तो आप ऐसे नहीं कर सकते कि आप सेट बी के इस रीजन सर्कल के इस रीजन को अनशेडेड छोड़ दें। नहीं, आपने इस रीजन को भी शेड करना है। ठीक है ना? जहां जहां तक आपको ये सर्कल्स नजर आ रहे हैं वहां तक आपने इनको शेड करना है। रीजन क्योंकि यूनियन आप ले रहे हैं, कंबाइन करके आपने लिखना है सबको। ठीक है ना? अच्छा, यूनिवर्सल सेट जो है वो आप ऐसे एम्प्टी छोड़ देंगे। ठीक है ना? अच्छा, तीनों सर्कल्स इस रेक्टेंगल के अंदर इसलिए रखे क्योंकि तीनों सेट जो है वो यूनिवर्सल सेट के सबसेट है। ये यहां पर ये मैसेज आपको डिलीवर कर रहे हैं। ठीक, यहां पर आप लिखेंगे ए यूनियन बी यूनियन सी। अच्छा, अब चूंकि आपने रफली प्रूव किया कि लेफ्ट और राइट साइड दोनों आपस में इक्वल है, तो राइट साइड के लिए जब आप लिखेंगे ए यूनियन बी यूनियन सी, यहाँ मैंने लेफ्ट साइड इसका जो है ना मुझे लिखना चाहिए इसको राइट साइड, सॉरी लेफ्ट साइड ठीक है, इसका राइट साइड आप थोड़ा सा चेंज करेंगे। मैं राइट साइड को चेंज करना भूल गया। इसे आप लिखेंगे ए ब्रैकेट के अंदर ए यूनियन बी, ए यूनियन बी और फिर ब्रैकेट के बाहर आप लिखेंगे यूनियन सी। ठीक है, ये यूनियन सी, ये राइट हैंड साइड है। ठीक है ना? लेफ्ट हैंड साइड ए यूनियन बी यूनियन सी, जबकि राइट हैंड साइड ए यूनियन बी यूनियन सी। अच्छा, जब आप इनका यूनियन लेंगे अगेन एलिमेंट्स की प्लेसमेंट तो उसी जगह पर होगी। 1 और 2 ए के रीजन में आएगा, 3 जो है वो कॉमन है बिटवीन ए बी तो इसकी प्लेसमेंट यहाँ पर होगी, 5 बी और सी में कॉमन है तो ये प्लेसमेंट होगी, 4 तीनों सेट्स में कॉमन है तो प्लेसमेंट यहाँ पर होगी, 6 सिर्फ सेट सी का एलिमेंट हो तो इसकी प्लेसमेंट यहाँ पर होगी। प्लेसमेंट तो एलिमेंट्स की चेंज नहीं हो सकती ना, प्लेसमेंट तो डेफिनेटली दोनों सूरतों में वहीं पर आएगी। तो यहाँ पर भी एक दफ़ा फिर आप देखिए रफ में आपने क्या किया था, कितने एलिमेंट्स है ए यूनियन बी यूनियन सी में 1 से लेकर 6 तक। जहाँ जहाँ आपको ये एलिमेंट्स नज़र आ रहे हैं आपने उस सारे रीजन को शेड करना है। अब डिफरेंस क्या है बिटवीन ए यूनियन बी यूनियन सी, ए यूनियन बी यूनियन सी? तो डियर आपने ये जो डिफरेंस है, मेन डिफरेंस जो है वो इसको रिप्रेजेंट करने के लिए बिटवीन ए यूनियन बी यूनियन सी एंड ए यूनियन बी यूनियन सी, वो डिफरेंस ये है कि यहाँ पर आप ये जो स्ट्रेट लाइंस है ये ड्रॉ करेंगे, यानी कि ये वर्टिकल लाइंस तो नहीं है, जबकि यहाँ पर आप हॉरिजेंटल लाइंस ड्रॉ करेंगे। जो लेफ्ट हैंड साइड है स्टेटमेंट की ए यूनियन बी यूनियन सी, इसे आप शेड तो देंगे लेकिन आप इन स्ट्रेट लाइन से इसे शेड कर देंगे। जबकि ए यूनियन बी यूनियन सी चूंकि डिफरेंट है, थोड़ा सा डिफरेंस तो शो करना है आपने, है तो दोनों एक जैसे। यहाँ रफ वर्क में भी आपने चेक किया कि दोनों के एलिमेंट्स एक जैसे, बट डिफरेंस कैसे आप शो करेंगे? डिफरेंस यहाँ पर आपने स्ट्रेट लाइंस ड्रॉ की है जो वर्टिकल नहीं है, ठीक है ना, हॉरिजेंटल है, ठीक है, बल्कि टिल्ट लाइंस है, थोड़ी सी तिरछी लाइनें हैं। लेकिन राइट साइड के लिए चूंकि
कॉम्बिनेशन एलिमेंट्स की और प्लेसमेंट एलिमेंट्स की एज इट इज़ रहेगी, तो यहाँ पर आप बिल्कुल सीधी लाइनें यानी कि हॉरिजेंटल लाइंस आप ड्रॉ करेंगे, ठीक है ना। अच्छा, यहाँ पर आप वर्टिकल लाइंस ड्रॉ करें, यहाँ हॉरिजेंटल लाइंस ड्रॉ करें। सिर्फ आपने एक छोटा सा डिफरेंस रखना है इन दोनों में, लेफ्ट और राइट साइड में। अच्छा, अब यहाँ पर देखिए वेन डायग्राम में जो रीजन लेफ्ट साइड का शेडेड है वही रीजन फिगर 2 में भी शेडेड है। तो वेन डायग्राम की स्टेटमेंट आपको ये बताती है, फ्रॉम फिगर 1 एंड फिगर 2 इट इज़ वेरीफाइड दैट द लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू द राइट हैंड साइड। बस इतना सा आपने ख्याल रखना है। सबसे पहले आपने ड्रॉ करना है यूनिवर्सल सेट, फिर उसके बाद जितने सेट्स होंगे। अच्छा, सर्कल्स के कुछ रीजन्स को कंबाइन करके इसलिए हम लिखते हैं, एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप करके इसलिए ड्रॉ करते हैं क्योंकि डेफिनेटली दोनों सेट्स में कुछ एलिमेंट्स कॉमन होंगे। जैसे 3 जो है वो ए और बी में कॉमन है, जैसे 4 जो है वो तीनों सेट्स में कॉमन है, ठीक है ना। तो इसलिए हमने सर्कल्स को एक दूसरे के ऊपर रखा है। बाकी डिफरेंस, मेन डिफरेंस आपको बड़ा वाज़े नज़र आ रहा है। आप बेशक यहाँ पर बिल्कुल सीधी स्ट्रेट वर्टिकल लाइंस ड्रॉ करें और यहाँ पर हॉरिजॉन्टल लाइंस ड्रॉ करें। सो सिर्फ शेड जो है वो थोड़ा सा डिफरेंट होना चाहिए एक दूसरे से, ताकि पता चले लेफ्ट साइड पे क्या हो रहा है और राइट साइड पे क्या हो रहा है, ठीक। सो दिस इज द वेन डायग्राम ऑफ ए यूनियन बी यूनियन सी इक्वल्स ए यूनियन बी यूनियन सी। मूविंग ऑन टू द सेकेंड पार्ट, वहाँ यूनियन था, अब बात होती है इंटरसेक्शन की। एक चीज़ मैं आपको बता दूं, सेट वही है ए बी सी, सेट के एलिमेंट्स भी वही है ए और बी और सी के, तीनों सेट्स यूनिवर्सल सेट के सबसेट भी है, तो अरेंजमेंट बिल्कुल यही रहेगी। सर्कल्स आप इसी तरह ड्रॉ करेंगे, एलिमेंट्स की प्लेसमेंट भी उसी तरह होगी, क्योंकि एलिमेंट्स तो चेंज नहीं हो रहे हैं और ना ही सेट चेंज हो रहे हैं, लेकिन ऑपरेशन चेंज हो गया, ठीक है ना। कैसे करेंगे? सबसे पहले मैंने रफ वर्क किया है आपके सामने। मैंने आपसे कहा ना, रफ वर्क आपको बहुत ज़्यादा हेल्प आउट करता है। सबसे पहले लेफ्ट हैंड साइड ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी, मुझे सबसे पहले ब्रैकेट के अंदर बी इंटरसेक्शन सी फाइंड करना है। बी इंटरसेक्शन सी, पहले आप लिखेंगे सेट बी 3 4 5, फिर आप ऐड करेंगे इंटरसेक्शन सिंबल एंड नाउ सेट सी 4 5 6। अब इन दोनों का इंटरसेक्शन का मतलब ये होगा कॉमन एलिमेंट्स। कौन से एलिमेंट्स कॉमन है? 4 5 4 5, तो बी इंटरसेक्शन सी इज 4 5। अब इसके साथ ऐड करेंगे तीसरा सेट ए। नाउ ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी इक्वल्स, सबसे पहले सेट ए के एलिमेंट्स लिखेंगे, दैट इज 1 2 3 4, and then you will add this intersection symbol and now set B intersection C which is a 4 5 जो आपने अभी कैलकुलेट किया। Now let's find out their intersection. What does it mean? Finding common elements between the given sets. इन दोनों में कॉमन एलिमेंट्स क्या है? 4 एक ऐसा एलिमेंट है जो आपको सेट ए में भी नजर आ रहा है और यही 4 आपको बी इंटरसेक्शन सी में भी नजर आ रहा है। तो व्हाट इज द इंटरसेक्शन ऑफ ए एंड बी इंटरसेक्शन सी? 4। देख रहे हैं, मैं इसको जरा कलर चेंज कर देता हूँ ताकि वाजे तौर पे आपको नजर आ रहा है। जो एलिमेंट 4 है वो ए सेट में भी मौजूद है और यही एलिमेंट 4 बी इंटरसेक्शन सी के सेट में भी मौजूद है। तो व्हाट इज द ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी? एलिमेंट 4। इसी तरह अब आते हैं राइट साइड पे। राइट साइड पे सबसे पहले मुझे फाइंड करना है ए इंटरसेक्शन बी। तो सेट ए आप एलिमेंट्स लिखेंगे, देन यू विल ऐड दिस इंटरसेक्शन सिंबल एंड देन सेट बी 3 4 5। इंटरसेक्शन इज द कॉम्बिनेशन ऑफ कॉमन एलिमेंट्स। आपने कॉमन एलिमेंट्स को कंबाइन करना है। तो इन दोनों सेट्स में कॉमन एलिमेंट्स कौन से हैं? 3 4 3 4। सो व्हाट इज द इंटरसेक्शन ऑफ ए एंड बी? 3 4। मैंने यूनियन लिखा तो इसको मैं ठीक कर देता हूँ, दैट इज ए इंटरसेक्शन बी। ए इंटरसेक्शन बी फाइंड हो चुका है। अब आ जाए इंटरसेक्शन सी पर, यानी आपने तीसरा सेट भी अब इनके साथ ऐड करना है। सो ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी, सबसे पहले आप लिखेंगे ए इंटरसेक्शन बी जो अभी आपने कैलकुलेट किया, दैट इज 3 4। फिर आप ऐड करेंगे इंटरसेक्शन सिंबल एंड देन सेट सी जिसके एलिमेंट्स है 4 5 6। अब आपने इन दोनों सेट्स का इंटरसेक्शन फाइंड करना है। तो इंटरसेक्शन क्या होगा इन दोनों का? कौन सा एलिमेंट्स है या कौन से एलिमेंट्स है जो दोनों सेट्स में है। इस वक्त एक ही एलिमेंट है 4 जो सेट ए इंटरसेक्शन बी में भी मौजूद है और सेट सी में भी मौजूद है। तो इन दोनों सेट्स का इंटरसेक्शन क्या होगा? 4। आप गौर करें, लेफ्ट साइड ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन भी 4 है और राइट साइड ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी भी 4 ही है, दोनों एक जैसे हुए। अब यही चीज़ आपने वेन डायग्राम के थ्रू रिप्रेजेंट करनी है, ठीक है ना। अच्छा, अब मैंने आपसे शुरू में कहा कि चूंकि सेट्स भी वही है, सेट्स के एलिमेंट्स भी वही है, सिर्फ ऑपरेशन चेंज हुआ। ऊपर आपने यूनियन फाइंड किया था, अब आप इंटरसेक्शन फाइंड करेंगे। यूनियन में चूंकि कंबाइन करना था एलिमेंट्स को, इसलिए आपने पूरे तीनों सर्कल्स के रीजन को शेड कर दिया, कॉमन एंड अनकॉमन। अब यहाँ पर देखें,
यहाँ पर आप देखिए ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी में कौन से एलिमेंट्स आ रहे हैं, सिर्फ एक एलिमेंट 4। तो आप देखिए प्लेसमेंट एलिमेंट्स की वही है, यूनिवर्सल सेट भी वही है, तीनों सर्कल्स भी वही है, उनके एलिमेंट्स भी उसी जगह पर पड़े, लेकिन 4 आपको कहाँ पे नजर आ रहा है। इसका मतलब यह है, रफ वर्क आपको ये बता रहे हैं कि आपने सिर्फ एलिमेंट 4 के रीजन को शेड करना है, बिकॉज तीनों सेट्स में कॉमन एलिमेंट कौन सा है, 4। तो आप ये देखें कि तीनों सर्कल्स में कॉमन रीजन कौन सा है, ये वाला जो आपको शेड नजर आ रहा है। अगेन मैंने जो है वो तिरछी लाइनों से इसको शेड किया हुआ है 4 को, ठीक है ना। ये है रीजन 4, ये वो रीजन है जो कॉमन है बिटवीन सेट ए बी एंड सी, ठीक। तो साथ में आप लेफ्ट हैंड साइड लिखेंगे दैट इज ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी थ्रू वेन डायग्राम। अब आ जाए राइट साइड पे, आपने राइट साइड को भी तो सॉल्व किया था, वहां भी एक ही एलिमेंट आ रहा था दैट इज 4। तो अगेन आप इसी सीक्वेंस से इन सर्कल्स को ड्रॉ करेंगे, लेकिन डिफरेंस शो करना है बिटवीन ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी एंड ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। तो इसकी अगेन मैं थोड़ी सी स्टेटमेंट ठीक कर देता हूँ, यहाँ मैंने फिर से स्टेटमेंट दोबारा यही रिपीट की है। इसे आप लिखेंगे ए इंटरसेक्शन बी ब्रैकेट के अंदर, दैट इज ए इंटरसेक्शन बी ब्रैकेट क्लोज्ड एंड देन इंटरसेक्शन सी, ठीक है ना। सो लेफ्ट हैंड साइड है ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी, जबकि राइट साइड है ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। तो कॉम्बिनेशन प्लेसमेंट एलिमेंट्स की वही होगी। यहाँ भी राइट साइड में रफ वर्क में आपको सिर्फ एक ही एलिमेंट नजर आता है 4, तो आप यहाँ पर भी वेन डायग्राम में भी सिर्फ 4 के रीजन को शेड करेंगे, लेकिन डिफरेंस शो करने के लिए आपने यहाँ पर स्ट्रेट लाइंस ड्रॉ की है, जबकि यहाँ पर भी स्ट्रेट लाइंस होगी बट हॉरिजॉन्टल होगी। दिस इज द डिफरेंस बिटवीन लेफ्ट एंड द राइट साइड, और दिस इज द डिफरेंस बिटवीन द फिगर 1 एंड फिगर 2। डेफिनेटली थोड़ा बहुत डिफरेंस तो होना चाहिए। अगर आप दोनों को एक ही जैसे करेंगे तो वो एक ही साइड को रिप्रेजेंट करेगा, लेफ्ट साइड या राइट साइड। तो इसलिए अच्छा आप ये भी कर सकते या हॉरिजॉन्टल लाइंस ड्रॉ करें और यहाँ पर बिल्कुल वर्टिकल लाइंस। शेड करना आप पे है, आप किस तरह से शेड करते और कैसे इन दोनों फिगर्स को डिफ्रेंशिएट करते हैं, इन दोनों में फ़र्क जाहिर करते हैं, वो आप पे डिपेंड करता है। सो यहाँ पर आपने स्ट्रेट लाइंस ड्रॉ की जो वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल नहीं है, जबकि यहाँ पर आपने हॉरिजॉन्टल स्ट्रेट लाइंस ड्रॉ की जो मेन डिफरेंस शो कर रहा है बिटवीन फिगर 1 एंड फिगर 2। लेकिन आप गौर करें दोनों फिगर्स में एक ही रीजन शेडेड है, और वो कौन सा, कॉमन रीजन बिटवीन सर्कल ए बी एंड सी। तो इसका मतलब क्या हुआ, फ्रॉम फिगर 1 एंड फिगर 2 इट इज़ वेरीफाइड दैट लेफ्ट हैंड साइड is equal to the right hand side, or first figure is equal to the second figure. That's it. This is the verification of A intersection B intersection C equals A intersection B intersection C through Venn diagram. Now third part, A union B intersection C equals A union B intersection A union C. मैं सबसे पहले रफ वर्क करता हूँ। रफ वर्क में सबसे पहले मैं लेफ्ट साइड पे बी इंटरसेक्शन सी फाइंड करता हूँ। बी इंटरसेक्शन सी के लिए आप सबसे पहले लिखेंगे सेट बी विद द एलिमेंट्स 3 4 5, फिर आप ऐड करेंगे इंटरसेक्शन सिंबल एंड देन सेट सी विद द एलिमेंट्स 4 5 6, 3 4 5 एंड 4 5 6। नाउ इंटरसेक्शन इज द कॉम्बिनेशन ऑफ कॉमन एलिमेंट्स। कौन से एलिमेंट्स हैं जो सेट बी और सेट सी में एक जैसे हैं? आप देखिए 4 5 सेट बी में भी है और यही 4 5 सेट सी में भी है, तो इन दोनों का इंटरसेक्शन होगा 4 एंड 5। अब इसके साथ हम ऐड करते हैं ए यूनियन। नाउ ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी इक्वल्स, सबसे पहले आप लिखेंगे सेट ए के एलिमेंट्स 1 2 3 4, फिर आप ऐड करेंगे यूनियन सिंबल एंड नाउ बी इंटरसेक्शन सी दैट इज 4 एंड 5। अब आप इनका यूनियन फाइंड करेंगे। यूनियन इज द कॉम्बिनेशन ऑफ कॉमन एंड अनकॉमन एलिमेंट्स। तो 1 2 3 4 एंड 5, 4 रिपीटेड है तो इसे एक ही मरतबा लिखेंगे। सो ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी इज 1 2 3 4 5। नाउ राइट हैंड साइड, सबसे पहले आप फाइंड करेंगे ए यूनियन बी, फिर आप फाइंड करेंगे ए यूनियन सी और आखिर में इन दोनों सेट्स का लेंगे इंटरसेक्शन। सबसे पहले फाइंड करते हैं ए यूनियन बी, सेट ए के एलिमेंट्स यूनियन सेट बी के एलिमेंट्स, यूनियन आप इन दोनों का लेंगे, सो इट्स 1 2 3 4 5। नाउ ए यूनियन सी, set A whose elements are 1 2 3 4 and then union symbol and then set C 4 5 6. Union is the combination of the elements of these two sets. So जब आप इनको combine करेंगे we have 1 2 3 4 and 5 6. 4 को repeat नहीं करना है आपने. So what is A union C? 1 2 3 4 5 6. Now आपने इन दोनों sets का intersection लेना है. कौन से दो sets? A union B and A union C. तो आप लिखेंगे A union B intersection A union C equals, सबसे पहले आप लिखेंगे set A union B 1 2 3 4 5,
फिर आप लिखेंगे इंटरसेक्शन सिंबल। मैं इसको चेंज कर देता हूँ, मैंने यूनियन लिखा हुआ है तो इसे चेंज कर दिया, इंटरसेक्शन सिंबल। एंड नाउ ए यूनियन सी, नॉट ए यूनियन बी, ए यूनियन सी, ए यूनियन बी इंटरसेक्शन ए यूनियन सी। स्टेटमेंट की राइट साइड भी यही है, ठीक है ना। सो सबसे पहले आपने सेट ए यूनियन बी लिखा, दैट इज 1 2 3 4 5, फिर आपने इंटरसेक्शन सिंबल ऐड किया एंड नाउ सेट ए यूनियन सी, अगेन 1 2 3 4 5 6। सो आप चूंकि फाइंड कर रहे हैं इनका इंटरसेक्शन, इंटरसेक्शन इज द कॉम्बिनेशन ऑफ कॉमन एलिमेंट्स, वो एलिमेंट्स जो फर्स्ट सेट और सेकंड सेट दोनों में मौजूद हो। तो आप देखिए ये जो कॉमन एलिमेंट्स है ये है 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5। तो व्हाट इज द इंटरसेक्शन ऑफ ए यूनियन बी एंड ए यूनियन सी? मैं इसको ठीक कर देता हूँ, ए यूनियन बी इंटरसेक्शन ए यूनियन सी इज 1 2 3 4 5। अब आप गौर करें, लेफ्ट साइड ए यूनियन बी इंटरसेक्शन भी 1 2 3 4 5 है, जबकि राइट साइड ए यूनियन बी इंटरसेक्शन ए यूनियन सी भी 1 2 3 4 5 है। रफ वर्क में तो आपने वेरीफाई कर दिया कि बोथ लेफ्ट एंड राइट साइड्स आर इक्वल। अब इसे शो करेंगे थ्रू वेन डायग्राम। वंस अगेन याद रखिए सेट भी वही है और सेट के एलिमेंट्स भी वही है, तो वेन डायग्राम की कॉम्बिनेशन उसी तरह होगी जिस तरह आपने फर्स्ट पार्ट के लिए किया था। वही यूनिवर्सल सेट, वही 3 सर्कल्स ए बी सी, वही एलिमेंट्स, सेट ए के ऐसे एलिमेंट्स 1 और 2 जो बाकियों के साथ कॉमन नहीं है, जो बाकियों में मौजूद नहीं है, तो आप इसे रीजन ए में रखेंगे। 3 एक ऐसा एलिमेंट है जो ए और बी में कॉमन है। 4 एक ऐसा एलिमेंट है जो तीनों सेट्स में है, इसलिए उसे यहाँ पर प्लेस करेंगे। 5 एक ऐसा एलिमेंट है जो सेट बी और सी में कॉमन है, उसकी प्लेसमेंट यहाँ पर होगी। 6 एक ऐसा एलिमेंट है जो सिर्फ सेट सी में है, बाकी ए और बी में नहीं है, तो सी को आप यहाँ पर प्लेस कर देंगे। अच्छा, अरेंजमेंट तो दोनों की एक जैसे सेम रहेगी जिस तरह फर्स्ट और सेकंड पार्ट में किया था, लेकिन ऑपरेशन चेंज हो चुका है। आप ज़रा गौर करें, मैं आपको रेकमेंड करूंगा आप रफ वर्क को फॉलो करें। रफ वर्क में आपने देखा कि आपके पास ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी में कौन से एलिमेंट्स आ रहे हैं, 1 2 3 4 5। आपको जहां जहां ये एलिमेंट्स नजर आए उनके रीजन को आपने शेड करना है, 1 2 3 4 5, ठीक है ना। आप गौर करें, सबसे पहले आप यहाँ पर देखिए जो 1 2 है ये सेट ए का रीजन है, इसी तरह 3 जो है वो सेट ए और बी का कॉमन रीजन है। फिर 4 जो है वो एक ऐसा रीजन है जो तीनों सर्कल्स में कॉमन है। फिर उसके बाद 5 एक ऐसा एलिमेंट है जो बी और सी में कॉमन है, और फिर 6 एक ऐसा एलिमेंट है जो सिर्फ सेट सी के साथ है। आपने शेड करना है ये रीजन जहाँ पर आपको नज़र आ रहा है 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5। आप ये देख रहे होंगे कि ये जो रीजन है जहां पर मैं क्वेश्चन मार्क लगाने जा रहा हूं, यहां तो कोई भी एलिमेंट नहीं है, तो इसको हमने क्यों शेड किया? इसे मैंने इसलिए शेड किया क्योंकि ये जो है ये सर्कल ए का रीजन है, ठीक है ना। अगर आप इसको छोड़ देंगे और बाकियों को शेड करेंगे तो ये तो गलत होगा। ये जो रीजन आपको नजर आ रहा है ये सेट ए का रीजन है, ऑफ कोर्स ये सेट सी का भी रीजन है, लेकिन आपने चूंकि सर्कल ए को कंप्लीटली शेड किया है जिसमें एलिमेंट्स आपको नजर आ रहे हैं 1 2 3 4, तो आप इस रीजन को एम्प्टी नहीं छोड़ सकते, आपने इसको भी शेड करना ही होगा। एक बात। दूसरी बात इसमें यह है कि लेफ्ट हैंड साइड है बी इंटरसेक्शन सी, ठीक है ना। बी और सी में जो कॉमन रीजन है वो कौन सा है, मैं आपको शो कर देता हूं यहां से सर्कल ड्रॉ करके, ठीक है ना। ये देखिए ये रीजन बी और सी में कॉमन है, ये रीजन जो है ये सेट बी और सेट सी में कॉमन रीजन है, ठीक है ना। अच्छा, इसके बाद जो है वो आप देखिए ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी, क्या लिखा हुआ है, ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी, यानी बी इंटरसेक्शन सी और सेट ए के एलिमेंट्स की कॉम्बिनेशन, यही होगा ना यूनियन। यूनियन इज द कॉम्बिनेशन ऑफ सेट ए एंड बी इंटरसेक्शन सी। बी इंटरसेक्शन सी में कॉमन रीजन ये है, जबकि सेट ए पूरा ये रहेगा, ये पूरा सर्कल सेट ए का, ये आपने शेड करना है। और बी इंटरसेक्शन सी, सेट बी और सेट सी यानी सर्कल बी और सर्कल सी में जो कॉमन रीजन है इसे भी आपने शेड करना है। यह है पूरा सेट ए, सर्कल ए, और बी और सी में कॉमन रीजन ये आपको नजर आ रहा है, तो लिहाजा आप इस पूरे रीजन को शेड करेंगे जिसमें सर्कल ए पूरा आ जाएगा और बी और सी का कॉमन रीजन यानी 4 और 5। दूसरे अल्फाज में जहां पर आपको 1 2 3 4 5 नजर आ रहा है जो आपने रफ वर्क में किया था, आपने उस सब को शेड करना है। तो जब आप इसे शेड करेंगे आपको ये शेडेड रीजन कुछ इस तरह से नजर आ जाएगी। अब आगे चलें, ये तो हुआ ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी, ठीक है ना। आपने इसको स्ट्रेट लाइन से आपने
जो है वो ड्रॉ कर दी, तिरछी लाइनों से आपने इसको शेड दे दिया, या आप यहाँ पर हॉरिजॉन्टल लाइंस भी ड्रॉ कर सकते हैं या बिल्कुल सीधी वर्टिकल लाइंस भी ड्रॉ कर सकते हैं, जैसा आप इसको ड्रॉ करना चाहें। अब आ जाते हैं राइट साइड पे। राइट साइड क्या है? ए यूनियन बी इंटरसेक्शन ए यूनियन सी, जिसके एलिमेंट्स वही है जो लेफ्ट हैंड साइड में थे, यानी 1 2 3 4 5। तो आप इसी तरह का रेक्टेंगल ड्रॉ करेंगे, इसी तरह के 3 सर्कल्स ड्रॉ करेंगे और इसी तरह के एलिमेंट्स आप प्लेस करेंगे। एलिमेंट की प्लेसमेंट बिल्कुल सेम रहेगी क्योंकि सेट चेंज ही नहीं हुआ है। अब रीजन भी वही शेडेड होगा, लेकिन डिफरेंस के लिए आप क्या करेंगे? यहाँ हॉरिजॉन्टल लाइंस ड्रॉ करेंगे, ठीक है ना। और अगर आप इसको समझना चाहते हैं तो सबसे पहले देखिए ए यूनियन बी। क्या मतलब हुआ ए और बी का? ए यूनियन बी का यानी सर्कल ए और सर्कल बी का यूनियन। इसका मतलब ये होगा कि पूरा सर्कल ए और पूरा सर्कल बी, ये दोनों सर्कल्स को जब आप मिलाएंगे ये बनेगा ए यूनियन बी। अच्छा, दूसरे हिस्से में ए यूनियन सी, दूसरे हिस्से में ए यूनियन सी यानी सर्कल ए और सर्कल सी दोनों को मिलाएंगे आप तो ये बनेगा ए यूनियन सी। लेकिन चूंकि आपने इन दोनों यानी ए यूनियन बी और ए यूनियन सी में इंटरसेक्शन यानी कॉमन रीजन फाइंड करना है, तो आप मुझे बताएं सर्कल बी और सर्कल सी में कॉमन रीजन कौन सा होगा? या ए यूनियन बी और ए यूनियन सी में कॉमन रीजन यही होगा ना, 4 5 वाला, ठीक है ना। तो इसका मतलब ये हुआ कि सर्कल ए आप पूरा लेंगे और सेट सर्कल बी और सी का कॉमन रीजन यानी कि इंटरसेक्शन आप लेंगे। बात तो वही हुई जो लेफ्ट हैंड साइड में हुई। पहले आपने ए यूनियन बी लिया यानी सर्कल ए और बी को, फिर आपने ए यूनियन सी लिया यानी सर्कल ए और सी को, आखिर में आपने इन दोनों का इंटरसेक्शन फाइंड किया। तो इसका मतलब है कि बी और सी में जो कॉमन रीजन होगा वो आप लेंगे एज अ इंटरसेक्शन बिटवीन बी एंड सी। या दूसरे अल्फाज में आप इसी रफ वर्क को देखें 1 2 3 4 5, जहां पर आपको ये एलिमेंट्स नजर आ रहे हैं, आपने उस सारे रीजन को शेड करना है। 6 चूंकि यहाँ नहीं है इन एलिमेंट्स में तो लिहाजा 6 के रीजन को शेड नहीं करना आपने। तो डिफरेंस क्या रखेंगे? यहाँ आपने स्ट्रेट सीधी लाइनें लगाई है, थोड़ी सी तिरछी लाइनें हैं, और यहाँ पर आपने हॉरिजॉन्टल लाइनें आपने ड्रॉ कर दी। लेकिन अगर आप दोनों फिगर्स को देखें तो दोनों फिगर्स में आपको एक जैसा रीजन ही शेडेड नजर आ रहा है, दैट इज सर्कल ए एंड द कॉमन रीजन ऑफ सर्कल बी एंड सर्कल सी। तो आपने देखा कि दोनों फिगर्स में एक जैसा रीजन शेडेड है। तो आप क्या लिखेंगे? फ्रॉम 1 and 2 इट इज वेरीफाइड दैट लेफ्ट हैंड साइड ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी इक्वल्स ए यूनियन बी इंटरसेक्शन ए यूनियन सी। दैट्स इट। नाउ मूविंग ऑन टू द फोर्थ पार्ट, ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी इक्वल्स ए इंटरसेक्शन बी यूनियन ए इंटरसेक्शन सी। वंस अगेन मैं रेफर करूंगा एंड इट्स वेरी सिंपल। पहले आप फाइंड करेंगे बी यूनियन सी। फॉर दिस you will write the elements of set B 3 4 5, add union symbol, and now set C 4 5 6. As we know that union is the combination of elements of the both sets 3 4 5 and then 4 5 is repeated, तो आप लिखेंगे union में 3 4 5। सॉरी, इसमें शायद हमने थोड़ी मिस्टेक कर दी, 3 4 5 and 6, इसमें आप 6 एलिमेंट भी ऐड करेंगे, एलिमेंट नंबर 6, ठीक है ना। ये रहा 3 4 5 एंड देन 6। मैं एक दफ़ा चेक कर दूँ सेट सी के एलिमेंट्स हमारे पास क्या थे, मुझे क्वेश्चन की तरफ दोबारा आना पड़ेगा। हाँ, 4 5 6 एंड 3 4 5 एलिमेंट्स है सेट बी के, 3 4 5 एंड 4 5 6। सो यूनियन क्या होगा? 3 4 5 एंड 6। अब आ जाए सेट ए के इंटरसेक्शन को भी ए बी यूनियन सी के साथ कंबाइन करते हैं एज पर रिक्वायरमेंट ऑफ द क्वेश्चन। सो ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी। सबसे पहले आप सेट ए के एलिमेंट्स लिखेंगे, दैट इज 1 2 3 4। फिर आप ऐड करेंगे इंटरसेक्शन सिंबल एंड नाउ बी यूनियन सी। क्या एलिमेंट्स है? 3 4 5 6। तो यहाँ पर आप एलिमेंट 6 भी ऐड कर देंगे। नाउ व्हाट इज द इंटरसेक्शन कॉमन एलिमेंट्स बिटवीन दीज टू सेट्स? अगर आप गौर करें तो इसमें आपको 3 और 4 दो ऐसे एलिमेंट्स है जो सेट ए में भी है और सेट बी इंटरसेक्शन सी में भी, आप बी यूनियन सी में भी आपको नजर आएंगे। सो कॉमन एलिमेंट्स जो है वो 3 4 है, लिहाजा ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी इज 3 4। अब आ जाए राइट साइड पे। राइट साइड पे पहले आप फाइंड करेंगे ए इंटरसेक्शन बी, फिर आप फाइंड करेंगे ए इंटरसेक्शन सी और आखिर में इन दोनों का लेंगे यूनियन। तो चलें सबसे पहले फाइंड करते हैं ए इंटरसेक्शन बी। द एलिमेंट्स ऑफ सेट ए, इंटरसेक्शन सिंबल एंड द एलिमेंट्स ऑफ सेट बी। अब चूंकि आप फाइंड कर रहे हैं इंटरसेक्शन मीन्स कॉमन एलिमेंट्स, तो आप आराम से देख सकते हैं कि 3 4 and 3 4 are the common elements between A and B. So what is A intersection B? 3 4. Now A intersection C. Set A intersection set C. What are the common elements between these two sets? 4 and that's it. Only 4 is the element which is the part of set A as well as the part of set C. तो दोनों में 4 common element है. So A intersection C equals 4. Now let's find out the union of A intersection B
एंड ए इंटरसेक्शन सी। सो आप लिखेंगे ए इंटरसेक्शन बी यूनियन ए इंटरसेक्शन सी। नाउ सबसे पहले आप लिखेंगे ए इंटरसेक्शन बी जिसके एलिमेंट्स है 3 4 एंड देन यू विल ऐड दिस यूनियन सिंबल एंड नाउ ए इंटरसेक्शन सी विद द सिंगल एलिमेंट 4। अब आप चूंकि यूनियन ले रहे हैं, यूनियन इज द कॉम्बिनेशन ऑफ द एलिमेंट्स 3 4 4 रिपीटेड है, सो यू विल जस्ट राइट 3 एंड 4। अब लेफ्ट साइड को देखें, वहां पर भी आ रहे 3 4, राइट साइड पे भी 3 4 आ रहा है। एज अ रफ वर्क आपने वेरीफाई कर दिया कि लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू द राइट हैंड साइड, बट अब हम इसे वेरीफाई करेंगे थ्रू वेन डायग्राम। सो व्हाट इज द लेफ्ट हैंड साइड? ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी। देखिए एलिमेंट्स वही है, सेट्स भी वही है, यूनिवर्सल सेट्स भी वही है, यूनिवर्सल सेट भी वही है। तो आप उसी तरह रेक्टेंगल ड्रॉ करेंगे, उसी तरह 3 सर्कल्स ड्रॉ करेंगे और वही प्लेसमेंट होगी एलिमेंट्स की। लेकिन चूंकि ऑपरेशन चेंज हो चुका है तो आपको लेफ्ट हैंड साइड पे देखना होगा। आपके रफ वर्क में लेफ्ट हैंड साइड में कितने एलिमेंट्स आ रहे हैं? 3 एंड 4। जहां आपको 3 4 नजर आ रहे हैं उसी रीजन को आपने शेड करना है, ठीक है ना। सो ये वो रीजन है जो आपको नजर आ रहा है 3 और 4। एक दफ़ा फिर आप सोच रहे होंगे यहाँ तो कोई एलिमेंट नहीं है, तो इसको हमने क्यों शामिल किया? हमने इसे इसलिए शामिल किया है क्योंकि अगर आप गौर करें इसमें सबसे पहले आप देखिए बी यूनियन सी। बी यूनियन सी का मतलब क्या होगा कि सर्कल बी और सर्कल सी दोनों को कंबाइन करें, ये बनेगा बी यूनियन सी, ठीक। अब सेट ए का इंटरसेक्शन, इसका मतलब ये हुआ कि बी यूनियन सी और सेट ए में कॉमन रीजन, बी सी और सेट ए में कॉमन रीजन, यानी सर्कल बी और सी और सर्कल ए में कॉमन रीजन। तो बी और सी में कॉमन रीजन आपको क्या नजर आ रहा था? ये, ठीक है ना, ये है कॉमन रीजन ऑफ द सर्कल बी एंड सी। मैं आपको दिखा देता हूं, बल्कि सॉरी, यूनियन बी और सी का यूनियन था दोनों सर्कल्स, ठीक है ना। लेकिन सेट ए का कौन सा रीजन है जो इन दोनों के साथ कंबाइन हो रहा है? सेट ए का कौन सा रीजन है जो बी और सी के साथ कंबाइन हो रहा है? तो आप देख सकते हैं ये है सर्कल ए का वो रीजन जो बी और सी के साथ कंबाइंड है। चूंकि आप इंटरसेक्शन निकाल रहे हैं ना, पहले बी यूनियन सी था, ठीक है ना। अब बी यूनियन सी दोनों सर्कल्स को शेड करेंगे तो बी यूनियन सी बनेगा। लेकिन अगले हिस्से में आपने सर्कल ए और बी यूनियन सी सर्कल के इंटरसेक्शन को फाइंड आउट करना है। तो इसका मतलब ये हुआ कि सर्कल ए का कौन सा रीजन है जो सर्कल बी और सी के साथ ज्वाइंट है, या दूसरे अल्फाज में अपोजिट में आप ये कह सकते हैं सर्कल बी यूनियन सी के कौन से रीजन्स सर्कल ए के साथ कंबाइंड है। तो आप देखें सर्कल सी का ये रीजन आपको नजर आ रहा है जो ए के साथ कंबाइंड है, जबकि सर्कल बी का भी यही रीजन आपको नजर आ रहा है, ये वाला, ठीक है ना। ये रीजन, ये है सर्कल बी का रीजन, ये ऊपर टॉप पे सर्कल बी है जबकि बॉटम पे आपको सर्कल ए नजर आ रहा है। तो बहरहाल ये वो रीजन है जो सर्कल ए और बी यूनियन सी में कॉमन रीजन है। अगर यहां से आपको समझ नहीं आ रही तो आप सिंपली इस रफर को फॉलो करें, वेयर आर 3 एंड 4, ये 3 और 4 है, साथ में इस रीजन को भी आपने शामिल करना है जो एम्प्टी कंसीडर होगा, राइट। सो यहां पर आप देखिए, अब मैंने यहां पर हॉरिजॉन्टल लाइंस ड्रॉ किए हैं जबकि राइट साइड में मैंने स्ट्रेट लाइंस ड्रॉ किए। तो आप ये वाली जो तिरछी लाइनें हैं वो आप यहाँ पर एज अ शेडेड रीजन ड्रॉ कर सकते हैं और हॉरिजॉन्टल लाइन को आप सेकंड यानी राइट साइड में ड्रॉ कर सकते हैं, या आप चाहें तो आप इसे जो है इन स्ट्रेट लाइंस को यहाँ लेफ्ट साइड में फिगर 1 में ड्रॉ करें और हॉरिजॉन्टल लाइंस को फिगर 2 में ड्रॉ कर लें। थोड़ा बहुत डिफरेंस होना चाहिए क्योंकि शेडेड रीजन तो दोनों फिगर्स का एक ही होगा, लेकिन उसमें भी थोड़ा बहुत फ़र्क होना चाहिए। तो आपको फ़र्क यहाँ पर वाजे नज़र आ रहा है। अब आते हैं राइट साइड में। एज यू कैन सी राइट साइड भी वही है, 3 और 4 एलिमेंट्स है, तो आप वही यूनिवर्सल सेट ड्रॉ करेंगे, वही सर्कल ए बी सी ड्रॉ करेंगे, एलिमेंट्स की प्लेसमेंट भी वही होगी। लेकिन अगेन आप देखिए लेफ्ट और राइट साइड दोनों में सिर्फ एलिमेंट्स 3 और 4 आ रहे हैं। तो जिस तरह आपने लेफ्ट साइड पे एलिमेंट 3 और 4 के रीजन को शेड किया था, उसी तरह राइट साइड में भी यानी सेकंड फिगर में भी आप एलिमेंट 3 और 4 के रीजन को शेड करेंगे। अगेन फर्स्ट और सेकंड फिगर को देख के क्लियरली नजर आ रहा है कि सेम रीजन शेडेड है फिगर 1 और फिगर 2 में। सो नाउ यू विल राइट फ्रॉम 1 and 2 इट इज वेरीफाइड दैट द लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू द राइट हैंड साइड। नाउ मूविंग ऑन टू द फिफ्थ पार्ट, ए यूनियन बी होल कॉम्प्लीमेंट इक्वल्स ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। अब जो बात हो रही कॉम्प्लीमेंट की, इसका मतलब है कि अब इन्वॉल्व होगा यूनिवर्सल सेट। वंस अगेन सेट ए बी और यूनिवर्सल सेट के एलिमेंट्स सेम रहेंगे। इसका मतलब है कि सर्कल्स भी इसी तरह ड्रॉ होंगे और एलिमेंट्स की प्लेसमेंट भी एग्जैक्टली यही रहेगी। ऑपरेशन चेंज हो गया,
ठीक है ना। सबसे पहले मैं रफ वर्क सॉल्व करता हूँ इसका। मैं लेफ्ट हैंड साइड ए यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट फाइंड करता हूँ। इसके लिए पहले मुझे चाहिए होगा ए यूनियन बी। ए यूनियन बी, सेट ए यूनियन सेट बी। व्हाट इज द यूनियन ऑफ दीज टू सेट्स? 1 2 3 4 5। ठीक है, आपने कंबाइन करके लिख दिया। नाउ कॉम्प्लीमेंट। A union B whole complement is defined as universal set difference A union B. A union B complement की डेफिनेशन क्या है? यूनिवर्सल सेट डिफरेंस A union B। और इसका मतलब ये हुआ कि यूनिवर्सल सेट के वो एलिमेंट्स जो सेट A union B के अंदर मौजूद नहीं है, इसे कहते हैं कॉम्प्लीमेंट ऑफ A union B। तो आप क्या करेंगे? सबसे पहले आप यूनिवर्सल सेट के एलिमेंट्स लिखेंगे 1 2 3 4 5 6। फिर आप ऐड करेंगे डिफरेंस सिंबल, और अब आप ऐड करेंगे एलिमेंट्स A union B के जो अभी आपने कैलकुलेट किए 1 2 3 4 5। अब डिफरेंस का मतलब है कि यूनिवर्सल सेट के कौन से एलिमेंट्स है जो A यूनियन B के अंदर मौजूद नहीं है। तो आप देखिए 1 2 3 4 5 तो A यूनियन B के अंदर मौजूद है, लेकिन यूनिवर्सल सेट का एक एलिमेंट 6 ऐसा है जो आपको यहाँ पे नजर नहीं आएगा सेट A यूनियन B के अंदर। तो व्हाट इज द A यूनियन B होल कंप्लीमेंट या U डिफरेंस A यूनियन B? 6। अब आ जाए राइट साइड पे। राइट साइड पे आप क्या करेंगे? सबसे पहले फाइंड करेंगे A कॉम्प्लीमेंट, फिर फाइंड करेंगे B कॉम्प्लीमेंट और आखिर में इनका इंटरसेक्शन। तो सबसे पहले आते हैं A कॉम्प्लीमेंट में। व्हाट इज A कॉम्प्लीमेंट? दैट इज U डिफरेंस A। जिस तरह A यूनियन B कॉम्प्लीमेंट का मतलब था U डिफरेंस A यूनियन B, इसी तरह A कॉम्प्लीमेंट मींस U डिफरेंस A। सबसे पहले आप लिखेंगे यूनिवर्सल सेट के एलिमेंट्स, फिर आप ऐड करेंगे डिफरेंस सिंबल एंड नाउ द एलिमेंट्स ऑफ सेट A। डिफरेंस मींस यूनिवर्सल सेट के कौन से एलिमेंट्स हैं जो सेट A के अंदर मौजूद नहीं है। सेट A के एलिमेंट्स है 1 2 3 4 जो ऑलरेडी यूनिवर्सल सेट के अंदर मौजूद है, बट 5 और 6 यूनिवर्सल सेट के वो एलिमेंट्स हैं जो आपको सेट A में नजर नहीं आएंगे। सो व्हाट इज द A कॉम्प्लीमेंट और U डिफरेंस A? 5 6। अब आ जाए B कॉम्प्लीमेंट पे। अगेन U डिफरेंस B। पहले आप ऐड करेंगे यूनिवर्सल सेट के एलिमेंट्स, फिर आप ऐड करेंगे डिफरेंस सिंबल, और अब आप ऐड करेंगे एलिमेंट्स ऑफ द सेट B। कौन से एलिमेंट्स है यूनिवर्सल सेट के जो सेट B में आपको देखने को नजर नहीं मिलेंगे? सो 1 2 दो ऐसे एलिमेंट्स है यूनिवर्सल सेट के जो यहाँ आपको नहीं मिलेंगे, यहाँ आप लिखेंगे 1 2। इसके अलावा 3 4 यहाँ आपको नजर आएंगे, 5 भी आपको नजर आएगा। तो 1 2 और 6 यूनिवर्सल सेट के वो एलिमेंट्स हैं जो सेट B में आपको नजर नहीं आएंगे। सो व्हाट इज B कॉम्प्लीमेंट और U डिफरेंस B? 1 2 6। और आखिर में आप A कॉम्प्लीमेंट और B कॉम्प्लीमेंट का फाइंड करेंगे इंटरसेक्शन, जो कि राइट हैंड साइड है इस स्टेटमेंट की। नाउ A कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन B कॉम्प्लीमेंट। सबसे पहले आप लिखेंगे A कॉम्प्लीमेंट दैट इज 5 6, देन यू विल ऐड दिस इंटरसेक्शन सिंबल एंड नाउ B कॉम्प्लीमेंट 1 2 6। इंटरसेक्शन इज द कॉम्बिनेशन ऑफ कॉमन एलिमेंट्स। कौन से एलिमेंट्स है जो आपको A कॉम्प्लीमेंट और B कॉम्प्लीमेंट दोनों में नजर आएंगे? सिर्फ A की एलिमेंट है 6। सो व्हाट इज A कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन B कॉम्प्लीमेंट? 6। एज यू कैन सी लेफ्ट हैंड साइड में भी A की एलिमेंट है 6 और राइट हैंड साइड में भी A की एलिमेंट है दैट इज 6। तो यहाँ तो आपने वेरीफाई कर दिया, लेकिन इसी चीज़ को अब आप वेरीफाई करेंगे थ्रू वेन डायग्राम। अच्छा, अब आप देखिए, मैंने आपसे कहा ना कि सर्कल्स और रेक्टेंगल यानी यूनिवर्सल सेट की जो आप ड्रॉ करेंगे और एलिमेंट्स की जो प्लेसमेंट है वो सेम रहेगी, लेकिन यहाँ आपको नज़र आ रहा होगा, आप कहेंगे ये तो डिफरेंट है। नहीं, ये सेम ही है। फ़र्क ये है कि वहाँ 3 सर्कल्स थे, यहाँ सिर्फ 2 सर्कल है। जो सर्कल C है वो चूंकि यहाँ पर इसका जिक्र ही नहीं है, सिर्फ A और B की बात हो रही है, तो लिहाजा सर्कल C आप यहाँ से हटा देंगे। उसे आप हटाएंगे तो आप देखेंगे कि एलिमेंट्स की कम्बिनेशन बिल्कुल उसी तरह से है। फ़र्क क्या हुआ इसमें? सबसे पहले आपने क्या किया था? लेफ्ट हैंड साइड को देखिए, A यूनियन B आपने फाइंड किया। A यूनियन B में आपके पास एलिमेंट्स आए, यानी कि सर्कल A पूरा और सर्कल B पूरा, ठीक है ना। यानी कि A यूनियन B आपके पास क्या बनेगा? 1 2 3 4 5। और यही चीज़ आप यहाँ पे भी देख सकते हैं, A यूनियन B में 1 2 3 4 5। इसके बाद जो आपने कॉम्प्लीमेंट लिया उसमें आपके पास A की एलिमेंट है 6। जो मैंने यूनिवर्सल सेट को पूरा शेड किया है और A सर्कल और B सर्कल को छोड़ के, इसका मतलब ये हुआ कि ये वो रीजन है यूनिवर्सल सेट का जो सर्कल A और B के अंदर मौजूद नहीं है। हमने कॉम्प्लीमेंट को कैसे डिफाइन किया था? यूनिवर्सल सेट के वो एलिमेंट्स जो A यूनियन B के अंदर मौजूद ना हो, सिर्फ A की एलिमेंट है दैट इज 6। वेन डायग्राम में कैसे डिफाइन करेंगे? यूनिवर्सल सेट का वो रीजन जो सर्कल A यूनियन B के अंदर मौजूद नहीं है। कौन सा रीजन है? सारा रीजन शामिल करेंगे सिवाय इन 2 सर्कल्स के, ठीक है ना। यानी कि यूनिवर्सल सेट का जो आपको शेडेड रीजन नजर आ रहा है, ये A यूनियन B के अंदर नजर नहीं आएगा आपको।
जो यूनिवर्सल सेट का हिस्सा, वो रीजन यूनिवर्सल सेट का जो ए यूनियन बी के अंदर मौजूद है, वो तो इन सर्कल्स के पीछे छुपा हुआ है, ठीक है ना। इन सर्कल्स को छोड़ के यूनिवर्सल सेट के बाकी तमाम रीजन आपको इन दोनों सर्कल्स में देखने को नजर नहीं आएगा। अच्छा, यूनिवर्सल सेट के एलिमेंट्स तो सारे पहले हुए हैं यहाँ पर 1 2 3 4 5 6, लेकिन मैंने सिर्फ एलिमेंट 6 लिखा है। जानते हैं क्यों? क्योंकि 6 ही वो एलिमेंट है जो ए यूनियन बी में शामिल नहीं है। यूनिवर्सल सेट का एक एलिमेंट 6 ऐसा है जो ए यूनियन बी के अंदर शामिल नहीं है। यूनिवर्सल सेट के बाकी एलिमेंट्स की प्लेसमेंट यहीं पर है, लेकिन उसको आप शेड नहीं करेंगे। जानते हैं क्यों? क्योंकि वो ए यूनियन बी के अंदर मौजूद है। 6 एक ऐसा एलिमेंट है यूनिवर्सल सेट का जो इन दोनों सर्कल्स के अंदर मौजूद नहीं है। तो आप 6 को लाजमी नहीं कि यहाँ पे लिखे, आप यहाँ भी लिख सकते हैं, यहाँ भी लिख सकते हैं, कहीं पर भी इसको आप लिख सकते हैं। तो मतलब इसका ये हुआ कि 6 ही वो एलिमेंट्स है यूनिवर्सल सेट का जो ए यूनियन बी के अंदर मौजूद नहीं है। बाकी मैं इसकी थोड़ी सी मजीद आपको डिटेल दूं। 1 और 2 ऐसे एलिमेंट्स है सेट ए के जो बी के अंदर नहीं है। 5 बी का एक ऐसा एलिमेंट है जो सेट ए में नहीं है। 3 और 4 दोनों सेट्स के वो एलिमेंट्स हैं जो सेट ए और सेट बी दोनों में मौजूद है, इसलिए ये कंबाइंड रीजन में आप इसको लिखेंगे। ठीक, अब आ जाए राइट साइड पे। आपने ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट फाइंड किया, तब भी एक एलिमेंट 6 ही आपको मिला इंटरसेक्शन। तो अब आप उसी तरह फिगर्स ड्रॉ करेंगे, यूनिवर्सल सेट भी वैसे ही ड्रॉ करेंगे, इवन एलिमेंट्स की प्लेसमेंट भी उसी तरह करेंगे। यहाँ आपने यूनिवर्सल सेट के रीजन को हॉरिजॉन्टल लाइन से शेड किया था, यहाँ बिल्कुल वर्टिकल लाइंस आप ड्रॉ करें। दिस इज द डिफरेंस बिटवीन ए यूनियन बी होल कॉम्प्लीमेंट एंड ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। इसी तरह आप 6 यहाँ भी लिखेंगे, यहाँ लिखे या कहीं पर भी लिखे इस शेडेड रीजन में, ठीक है ना। अंदर नहीं लिखना है सर्कल ए और सर्कल बी के, क्योंकि 6 ए यूनियन बी के अंदर मौजूद नहीं है, या 6 जो है वो ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट है, यानी दोनों ए कॉम्प्लीमेंट और बी कॉम्प्लीमेंट में जो कॉमन एलिमेंट है वो है 6, ठीक है ना। सो आप उसी तरह ही इसको शेड करेंगे, लेकिन फर्क जाहिर करने के लिए यहाँ हॉरिजॉन्टल लाइंस और यहाँ वर्टिकल लाइंस ड्रॉ करेंगे। सो ये है ए यूनियन बी होल कॉम्प्लीमेंट और ये है राइट साइड ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। आप देख सकते हैं दोनों फिगर्स में एक जैसा रीजन शेडेड है और एक ही एलिमेंट है जो शेडेड रीजन में आ रहा है, दैट इज 6। दोनों फिगर्स को देख के आप क्या लिखेंगे? फ्रॉम फिगर 1 and 2 इट इज वेरीफाइड दैट ए यूनियन बी होल कॉम्प्लीमेंट इक्वल्स ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। 6th पार्ट लास्ट पार्ट है इस क्वेश्चन का, वेन डायग्राम का, ये बिल्कुल अपोजिट है 5th पार्ट के। वहाँ ए यूनियन बी होल कॉम्प्लीमेंट था, यहाँ ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट है, और ये दोनों लॉस कहलाते हैं डी मॉर्गन्स लॉस। ये जो 5th और 6th पार्ट है ना, ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट इक्वल्स ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट, या ये जो ऊपर वाला है ए यूनियन बी होल कॉम्प्लीमेंट इक्वल्स ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट, इन दोनों लॉस को पढ़ा जाता है डी मॉर्गन्स लॉ। लास्ट में आपने इन्हीं दो को वेरीफाई करना है, वेन डायग्राम के जरिए नहीं, जिस तरह आपने पहले करना था या जैसे यहाँ पर हम रेफर कर रहे हैं, ठीक है ना। तो ये क्वेश्चन दोबारा आप रिपीट करेंगे, ठीक है। आगे चले। सबसे पहले आप देखें, आपने लेफ्ट हैंड साइड ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट को फाइंड करना है, ठीक है ना। तो सबसे पहले आप क्या लिखेंगे? फाइंड करेंगे ए इंटरसेक्शन बी। ये रहा ए इंटरसेक्शन बी, सेट ए के एलिमेंट्स इंटरसेक्शन सेट बी के एलिमेंट्स। कॉमन एलिमेंट्स क्या है ए और बी में? 3 4। सो ए इंटरसेक्शन बी इज 3 4। नाउ कॉम्प्लीमेंट ए इंटरसेक्शन बी होल कॉम्प्लीमेंट इज डिफाइंड एज यूनिवर्सल सेट डिफरेंस ए इंटरसेक्शन बी। पहले आप ऐड करेंगे यूनिवर्सल सेट के एलिमेंट्स, देन डिफरेंस सिंबल एंड देन सेट ए इंटरसेक्शन बी। अभी आपने फाइंड किया 3 4, यहां आप लिख देंगे। नाउ व्हाट इज द कॉमन एलिमेंट्स बिटवीन सेट यूनिवर्सल सेट एंड ए इंटरसेक्शन बी? डेफिनेटली आप देखें, सॉरी डिफरेंस हम फाइंड कर रहे हैं, इंटरसेक्शन नहीं, कॉमन एलिमेंट्स नहीं। आप यूनिवर्सल सेट के वो एलिमेंट्स चूज करेंगे जो आपको सेट ए इंटरसेक्शन बी में नजर नहीं आएंगे। कौन से एलिमेंट्स है यूनिवर्सल सेट के? 1 2 3 4 को छोड़ के 1 2 5 6, ये वो एलिमेंट्स है यूनिवर्सल सेट के जो ए इंटरसेक्शन बी में मौजूद नहीं है। सो व्हाट इज ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट और यू डिफरेंस ए इंटरसेक्शन बी? 1 2 5 6, दैट्स इट। लेफ्ट हैंड साइड हो गया। राइट साइड सबसे पहले आपने फाइंड करना है ए कॉम्प्लीमेंट, फिर बी कॉम्प्लीमेंट और आखिर में इन दोनों का यूनियन। सो ए कॉम्प्लीमेंट इज यू डिफरेंस ए। सो सबसे पहले आप एलिमेंट्स लिखेंगे सेट ए के, देन यू विल ऐड दिस डिफरेंस सिंबल, सॉरी पहले आप लिखेंगे यूनिवर्सल सेट के एलिमेंट्स, then you will add this difference symbol and now the elements of set A 1 2 3 4. Difference
यूनिवर्सल सेट के कौन से एलिमेंट्स हैं जो सेट ए में मौजूद नहीं है? 1 2 3 4 को छोड़ के बाकी 5 6 वो एलिमेंट्स हैं जो सेट ए में मौजूद नहीं है। तो यू डिफरेंस ए इज 5 6 और ए कॉम्प्लीमेंट इज 5 6। अगेन बी कॉम्प्लीमेंट, अच्छा इसे पहले पार्ट में भी तो आपने फाइंड किया था, ये वही है ए कॉम्प्लीमेंट और बी कॉम्प्लीमेंट, सिर्फ वहां आपने इंटरसेक्शन लिया था, यहां आप यूनियन लेंगे। सो अगेन यू डिफरेंस बी, यूनिवर्सल सेट डिफरेंस सेट बी। सो कौन से एलिमेंट्स है यूनिवर्सल सेट के जो सेट बी में आपको नजर नहीं आएंगे? आप देखें 3 4 5 ये तो आपको सेट बी में नजर ना आएंगे, बट 1 2 6 आपको सेट बी में नजर नहीं आएंगे। सो यू डिफरेंस बी और बी कॉम्प्लीमेंट is 1 2 6. And now A complement and B complement. Let's find out the union of these two sets. A complement union B complement. First you will write the elements of set A complement, that is 5 6, and then you will add this union symbol, and now the elements of B complement 1 2 6. As we know that union is the combination of the elements of both sets, so A complement union B complement is 1 2 5 6. अरेंज करके लिखेंगे असेंडिंग ऑर्डर में 1 2 5 6। अब आप देखें लेफ्ट हैंड साइड A इंटरसेक्शन B होल कॉम्प्लीमेंट इज 1 2 5 6, वेयर राइट साइड A कॉम्प्लीमेंट यूनियन B कॉम्प्लीमेंट इज अगेन 1 2 5 6। ये रफ फर्क है। आपने प्रूव कर लिया कि दोनों लेफ्ट और राइट साइड्स इक्वल हैं। अब आप इसे वेन डायग्राम के थ्रू वेरीफाई करेंगे। मैं आपसे कहूँगा कि एलिमेंट्स भी वही है, सेट्स भी वही है, तो जिस तरह आपने यहाँ पर आपने एलिमेंट्स को डिस्ट्रीब्यूट किया था, प्लेस किया था, वही प्लेसमेंट एलिमेंट्स की इस फिगर में भी होगी। यूनिवर्सल सेट आप ड्रॉ करेंगे, वही आप ए के एलिमेंट्स रखेंगे 1 2, बी के अनकॉमन रीजन में रखेंगे 5, और कॉमन रीजन बिटवीन ए और बी रखेंगे 3 4, और इसी तरह यहाँ पर भी आप रखेंगे 3 4 1 2 5 एंड देन 6। सबसे पहले लेफ्ट साइड पे आते हैं, ए इंटरसेक्शन बी होल कॉम्प्लीमेंट। क्या एलिमेंट्स नज़र आ रहे हैं आपको? ए इंटरसेक्शन बी होल कॉम्प्लीमेंट, यानी कि यू डिफरेंस ए इंटरसेक्शन बी में 1 2 5 6। इसका मतलब क्या है? यूनिवर्सल सेट के ये वो एलिमेंट्स हैं जो आपको ए इंटरसेक्शन बी में नज़र नहीं आएंगे। फिर से सुने, 1 2 5 6 यूनिवर्सल सेट के वो एलिमेंट्स हैं जो ए इंटरसेक्शन बी में आपको नज़र नहीं आएंगे। अब ज़रा फिगर की तरफ आ जाएं। व्हाट इज़ ए इंटरसेक्शन बी? ए इंटरसेक्शन बी क्या है? सर्कल ए और सर्कल बी में कॉमन रीजन कौन सा है? तो बड़े आसानी से मैं आपको यहाँ पर शो कर सकता हूँ। ये है कॉमन रीजन बिटवीन सर्कल ए एंड सर्कल बी। कॉमन रीजन में कौन से एलिमेंट्स आ रहे हैं? 3 4। इसके अलावा जो बाकी एलिमेंट्स है 1 2 5 6, ये वो एलिमेंट्स होंगे यूनिवर्सल सेट के जो ए इंटरसेक्शन बी में मौजूद नहीं है। देखें, ये जो सेट ए के एलिमेंट्स है 1 2, यूनिवर्सल सेट के एलिमेंट्स भी तो इस सर्कल के पीछे 1 2 यहीं पर पड़े हैं। आपको याद है ना, जब शुरू में मैंने आपसे कहा था ना कि सर्कल ए, सर्कल बी और सर्कल सी, यानी तीनों सेट्स यूनिवर्सल सेट के सबसेट हैं। इसीलिए तो हम इन सर्कल्स को यूनिवर्सल सेट के अंदर ड्रॉ कर रहे हैं। इसका मतलब ये हुआ कि फॉर इंस्टेंस थोड़ी देर के लिए अगर आप इस सर्कल को हटा दें, यहाँ से ए को भी हटा दें, तो जो आपको 1 2 नजर आ रहा है एग्जैक्टली यहाँ इसके पीछे जो है 1 2 यूनिवर्सल सेट के मौजूद है। इसी तरह 5 सर्कल बी को हटाएंगे तो 5 आपको एग्जैक्टली इस सर्कल के पीछे नजर आएगा, क्योंकि वो यूनिवर्सल सेट का भी हिस्सा है। 3 और 4 यहीं पे आपको नजर आएंगे, लेकिन यही 3 और 4 यूनिवर्सल सेट के भी तो एलिमेंट्स हैं। तो कहने का मतलब ये हुआ कि 1 2 5 6 यूनिवर्सल सेट के वो एलिमेंट्स हैं जो ए इंटरसेक्शन बी यानी सर्कल ए और सर्कल बी के कॉमन रीजन में मौजूद नहीं है। फिर से सुने, 1 2 5 6 यूनिवर्सल सेट के वो एलिमेंट्स हैं जो सेट ए और सेट बी के कॉमन रीजन में मौजूद नहीं है। तो आप इस सारे रीजन को शेड करेंगे सिवाय 3 और 4 को छोड़ के। 3 और 4 को छोड़ के बाकी सारी रीजन को शेडेड करने का मतलब ये हुआ कि ये सारे वो एलिमेंट्स हैं, यानी कि 1 2 5 6 जो सेट ए, सेट बी यानी सर्कल ए और सर्कल बी के कॉमन रीजन में मौजूद नहीं है। कॉमन रीजन का मतलब है ए इंटरसेक्शन बी, और कॉम्प्लीमेंट का मतलब है यूनिवर्सल सेट का वो रीजन जो ए और बी के कॉमन रीजन में मौजूद नहीं है। व्हाट इज द कॉमन रीजन बिटवीन ए एंड बी? ये जो आपको 3 4 नजर आ रहा है। बाकी सारा रीजन यूनिवर्सल सेट का सेट ए और सेट बी के अंदर मौजूद है, सिवाय इस कॉमन रीजन को छोड़ के।
ठीक है ना। सो आप सारे रीजन को शेड करेंगे, 3 और 4 को छोड़ देंगे और इसे पढ़ेंगे ए इंटरसेक्शन बी होल कॉम्प्लीमेंट। अच्छा, राइट साइड पे ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट, वंस अगेन वही प्लेसमेंट होगी एलिमेंट्स की, उसी तरह आप सर्कल्स ड्रॉ करेंगे, वही 3 और 4 कॉमन रीजन होगा बिटवीन ए एंड बी, यानी ए इंटरसेक्शन बी। अब 1 2 5 6 जो शेडेड रीजन में है, इसका मतलब ये हुआ 1 2 5 6 यूनिवर्सल सेट के वो एलिमेंट्स हैं जो ए और बी के कॉमन रीजन में मौजूद नहीं है, इसलिए हम इस सारे रीजन को शेड करेंगे सिवाय 3 और 4 को छोड़ के। 3 और 4 ए और बी का वो एलिमेंट्स हैं जो यूनिवर्सल सेट के अंदर मौजूद है, या 3 और 4 यूनिवर्सल सेट के वो एलिमेंट्स हैं जो ए और बी के कॉम्प्लीमेंट यानी कॉमन रीजन के अंदर मौजूद है। लिहाजा आप इसे भी शेड करेंगे, लेकिन फ़र्क रखने के लिए इसे आप हॉरिजेंटली शेड करेंगे और इसको आप वर्टिकली शेड कर देंगे। फर्स्ट और सेकंड फिगर को देखें, सेम रीजन शेडेड है दोनों फिगर्स का, जिसका मतलब ये हुआ फ्रॉम 1 and 2 इट इज़ वेरीफाइड दैट ए इंटरसेक्शन बी होल कॉम्प्लीमेंट इक्वल्स ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट। क्वेश्चन नंबर 3 है, इफ यूनिवर्सल सेट यू इज इक्वल टू डब्ल्यू, ए इज इक्वल टू एम्प्टी सेट यानी पाई, एंड बी इज इक्वल टू एन, देन वेरीफाई डी मॉर्गन्स लॉस। अच्छा, डी मॉर्गन्स लॉस को वेरीफाई करेंगे, यही दोनों जो आपने लास्ट 2 पार्ट्स किए थे, ए इंटरसेक्शन बी होल कॉम्प्लीमेंट इक्वल्स ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट, और ए यूनियन बी होल कॉम्प्लीमेंट इक्वल्स ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट, ये कहलाते हैं डी मॉर्गन्स लॉस। 3 सेट्स गिवन है, यूनिवर्सल सेट ए और बी। सबसे पहले इनको लिखते हैं, ये सेट्स है क्या। W स्टैंड्स फॉर होल नंबर्स, होल नंबर स्टार्ट्स फ्रॉम 0 0 1 2 3 एंड सो ऑन 4 5 6 7 अप टू सो ऑन, ये सारे एलिमेंट्स इसमें शामिल है। सेट ए एम्प्टी सेट है पाई, और सेट बी जो है वो नेचुरल नंबर्स है, वी नो दैट नेचुरल नंबर स्टार्ट्स फ्रॉम 1 2 3 4 एंड सो ऑन। इसमें डॉट डॉटर्स का मतलब है कि इसमें बाकी सारे इन्फिनिट एलिमेंट्स मौजूद है। अब फर्स्ट लॉ है डी मॉर्गन्स का, वो ये है ए यूनियन बी होल कॉम्प्लीमेंट इक्वल्स ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। अभी आपने वेरीफाई किया जो रफ वर्क में हमने किया लास्ट 2 पार्ट्स के। सबसे पहले आते हैं लेफ्ट साइड पे, ए यूनियन बी होल कॉम्प्लीमेंट। क्या करेंगे, सबसे पहले आप फाइंड करेंगे ए यूनियन बी। फॉर दिस आप पहले लिखेंगे सेट ए जिसका ए की एलिमेंट है यानी कि पाई, एम्प्टी सेट है, यूनियन सेट बी। सेट बी इज द सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स 1 2 3 4 एंड सो ऑन। तो जब आप यूनियन लेते हैं तो यूनियन इज द कॉम्बिनेशन ऑफ सेट ए एंड बी। याद रखें, जो पाई है वो हर सेट का सबसेट होता है, हर सेट के अंदर मौजूद होता है पाई। एम्प्टी सेट हर सेट का सबसेट होता है, हर सेट के अंदर मौजूद होता है। तो पाई और 1 2 3 4 का यूनियन होगा 1 2 3 4 एंड सो ऑन। इसमें 4 भी है, 5 भी है, 6 भी है और बहुत सारे एलिमेंट्स भी है। सो पाई और सेट बी का जो यूनियन है वो 1 2 3 4 ही होगा। याद रखिए, जो पाई है ये इसी सेट के अंदर मौजूद है, इसलिए यूनियन में इसे शो करने की ज़रूरत नहीं होती। एम्प्टी सेट शो करने की ज़रूरत नहीं होती, बट अंडरस्टूड होता है कि एम्प्टी सेट हर सेट का सबसेट होता है, यानी एम्प्टी सेट हर सेट के अंदर मौजूद होता है। अब आपने ए यूनियन बी फाइंड कर लिया, अब आ जाए ए यूनियन बी होल कॉम्प्लीमेंट पे, जिसका मतलब ये होगा यूनिवर्सल सेट डिफरेंस ए यूनियन बी, यानी कि सबसे पहले आप लिखेंगे यूनिवर्सल सेट 0 1 2 3 एंड सो ऑन, और उसके बाद आप ऐड करेंगे डिफरेंस सिंबल एंड नाउ ए यूनियन बी। अभी आपने फाइंड किया, यानी कि नेचुरल नंबर्स 1 2 3 4 एंड सो ऑन। अब ए यूनियन बी होल कॉम्प्लीमेंट या यू डिफरेंस ए यूनियन बी का मतलब होगा यूनिवर्सल सेट के कौन से एलिमेंट्स हैं जो ए यूनियन बी के अंदर मौजूद नहीं है। आप देखिए 0 को छोड़ के बाकी 1 2 3 4 5 6 एंड सो ऑन सारे के सारे एलिमेंट्स आपको ए यूनियन बी के अंदर मौजूद मिलेंगे। तो इसका मतलब ये है 0 एक ऐसा एलिमेंट है यूनिवर्सल सेट का जो ए यूनियन बी के सेट में मौजूद नहीं है, और यही होगा ए यूनियन बी होल कॉम्प्लीमेंट, यानी यू डिफरेंस ए यूनियन बी इज 0। इसे आप नाम देंगे इक्वेशन 1। अब आप आ जाए राइट साइड पे, जिसका मतलब है कि पहले आप फाइंड करेंगे ए कॉम्प्लीमेंट, फिर आप फाइंड करेंगे बी कॉम्प्लीमेंट और आखिर में इन दोनों का इंटरसेक्शन। राइट हैंड साइड ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। पहले फाइंड करते हैं ए कॉम्प्लीमेंट। क्या डेफिनेशन है ए कॉम्प्लीमेंट की, यूनिवर्सल सेट डिफरेंस ए। पहले आप लिखेंगे यूनिवर्सल सेट यानी कि होल नंबर्स 0 1 2 3 4 एंड सो ऑन, एंड देन डिफरेंस साइन एंड देन सेट ए एम्प्टी सेट। कौन से एलिमेंट्स है यूनिवर्सल सेट के जो एम्प्टी सेट के अंदर मौजूद नहीं है। बड़ा ही सिंपल क्वेश्चन है, यानी कि एम्प्टी सेट को छोड़ के यूनिवर्सल सेट के सारे एलिमेंट्स आपको इस सेट के अंदर नजर नहीं आएंगे। क्यों? मैंने आपसे कहा था ना, एम्प्टी सेट हर सेट का सबसेट होता है। यूनिवर्सल सेट के अंदर भी एम्प्टी सेट मौजूद है, लेकिन एम्प्टी सेट को छोड़ के 0 1 2 3 बाकी जितने भी एलिमेंट्स है यूनिवर्सल सेट के
वो आपको सेट ए में नहीं मिलेंगे। इसका मतलब ये हुआ कि ए कॉम्प्लीमेंट या यू डिफरेंस ए क्या होगा, यूनिवर्सल सेट, क्योंकि यूनिवर्सल सेट के सारे एलिमेंट्स एम्प्टी सेट को छोड़ के वो एम्प्टी सेट यानी कि सेट ए के अंदर मौजूद नहीं है। तो यू डिफरेंस ए और ए कॉम्प्लीमेंट इज 0 1 2 3 4 5 6 एंड सो ऑन। अब आ जाए बी कॉम्प्लीमेंट पे। वंस अगेन यू डिफरेंस बी, यानी कि पहले आप लिखेंगे यूनिवर्सल सेट एंड देन यू विल ऐड दिस डिफरेंस सिंबल एंड देन द एलिमेंट्स ऑफ सेट बी 1 2 3 4। अच्छा, फिर वही बात हुई कि कौन से एलिमेंट्स है यूनिवर्सल सेट के जो सेट बी के अंदर मौजूद नहीं है। तो आप बड़े वाज़े तौर पे देख सकते हैं, एक्सेप्ट फॉर जीरो को छोड़ के यूनिवर्सल सेट के सारे एलिमेंट्स आपको सेट बी में नजर आएंगे। तो व्हाट इज यू डिफरेंस बी या बी कॉम्प्लीमेंट, 0। और लास्ट में ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। सबसे पहले आप लिखेंगे ए कॉम्प्लीमेंट, अभी आपने फाइंड किया था ए कॉम्प्लीमेंट 0 1 2 3 4 एंड सो ऑन, एंड देन इंटरसेक्शन सिंबल एंड नाउ बी कॉम्प्लीमेंट 0। तो व्हाट इज द इंटरसेक्शन यानी कि कॉमन एलिमेंट्स ऑफ दीज टू सेट्स, 0। कॉमन एलिमेंट्स में 0 ही है, तो ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट इज 0। यू विल नेम दिस इक्वेशन एज इक्वेशन 2। नाउ कंपेयर इक्वेशन 1 एंड 2। तो ए यूनियन बी होल कॉम्प्लीमेंट, वो भी ए की एलिमेंट है 0, जबकि ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट ये भी ए की एलिमेंट है, दैट इज 0। इसका मतलब क्या हुआ, फ्रॉम 1 एंड 2 इट इज वेरीफाइड दैट लेफ्ट हैंड साइड ए यूनियन बी होल कॉम्प्लीमेंट इक्वल्स राइट हैंड साइड ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। अब सेकंड है डी मॉर्गन्स लॉ, ए इंटरसेक्शन बी होल कॉम्प्लीमेंट इक्वल्स ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट। बिल्कुल उसी तरह से करना है जिस तरह आपने उस रफ वर्क में किया था। ये मैंने आपके लिए सॉल्व करके यहाँ पे रखा है, मैं इसको यहीं पे छोड़ रहा हूँ। बहुत ही सिंपल है, आप यहाँ पर ऑब्जर्व करेंगे। मैं सिर्फ आपको ये बता दूँ कि दिस इज़ द लेफ्ट हैंड साइड जिसको मैंने नाम दिया है इक्वेशन 1, ए इंटरसेक्शन बी होल कॉम्प्लीमेंट इज 0 1 2 3 4 5 6 एंड सो ऑन। जबकि राइट साइड को भी आप देख सकते हैं ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट 0 1 2 3 4 5 6 एंड सो ऑन। इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को देख के आप क्या कहेंगे, फ्रॉम 1 इन इक्वेशन 2 इट इज़ वेरीफाइड दैट ए इंटरसेक्शन बी होल कॉम्प्लीमेंट इक्वल्स ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट। मैंने इसे एक्सप्लेन इसलिए नहीं किया क्योंकि इससे पहले जो क्वेश्चन था वेन डायग्राम, जिसमें हमने इन दोनों लॉस को वेरीफाई किया था थ्रू वेन डायग्राम, वहाँ मैं रफ वर्क में इसको डिटेल के साथ एक्सप्लेन कर चुका हूँ। और मैं आपसे भी यही सजेस्ट करूँगा आपको कि आप इसे देखे बगैर खुद से सॉल्व करने की प्रैक्टिस करें। ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट और लेफ्ट हैंड साइड ए इंटरसेक्शन बी होल कॉम्प्लीमेंट। ये थे डी मॉर्गन्स लॉ जो हमने एज अ रफ वर्क वेन डायग्राम में भी सॉल्व किए थे, और अब ये आपने यहाँ पर इसको नीट वर्क के तौर पर भी आपने इन दोनों लॉस को वेरीफाई करके चेक कर लिया।